हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सिंगल ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो है एक बहुत ही प्रमुख अक्षांश रेखा, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, है ना। एक ऐसा विषय है जिसको लेकर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, बहुत सारी जो प्रमुख अक्षांश रेखाएँ हैं उसमें कर्क रेखा को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। और कर्क रेखा क्योंकि राजस्थान से और भारत दोनों से गुजरती है, तो इसलिए सभी प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें इसको लेके प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो आइए अपन जानते हैं कर्क रेखा किसे कहते हैं। देखिए, मैंने एक ये राजस्थान का मैप बनाया है और इसमें क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित ही है और अपने को राजस्थान का ही इसमें ज़्यादा डिस्कशन करना है, इसलिए अपन का जो फोकस रहेगा वो ज़्यादातर राजस्थान पर रहेगा। यद्यपि मैं आपको विश्व के ग्लोब पर भी बताऊंगा कि इसकी क्या पोजीशन है और जो भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है इसको भी अपन समझने का प्रयास करेंगे और जो कर्क रेखा पर आधारित जो कॉन्सेप्ट्स है उनको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर है कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न जो है पूछता है अक्सर। देखिए, ये जो रेखा है ये दक्षिणी राजस्थान से गुजरती है और ये जो है विद्यार्थियों 23.5 डिग्री नॉर्थ की अक्षांश रेखा है। देखिए, इसको अपन ग्लोब पर समझते हैं। देखिए, ये विश्व में 5 प्रमुख अक्षांश रेखाएं होती हैं। देखिए, अक्षांश और देशांतर को समझना शुरू से भूगोल के विद्यार्थियों के लिए सबसे आकर्षक विषय रहता है। भूगोल की आत्मा अपन अक्षांश देशांतर को कह सकते हैं, इसलिए इसको जानना हमेशा रुचिकर होता है। देखिए, बीच की है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद 2 उत्तरी गोलार्ध में और 2 दक्षिणी गोलार्ध में। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ की अक्षांश रेखा। ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ की अक्षांश रेखा। ये उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ की अक्षांश रेखा है। और ये जो है 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव है और ये 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव है ना। तो राजस्थान में आप देख रहे हैं कि कहाँ से जा रही है, दक्षिणी राजस्थान से। और ग्लोब पर मैंने बताया आपको, देखिए 23.5 डिग्री की जो रेखा है वो अक्षांश रेखा है ना? इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। देखिए, हम इसके नाम लिखते हैं। देखिए, ये है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा, भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर है ये कर्क रेखा और जो ये नीचे की 23.5 डिग्री है इसको हम मकर रेखा कहते हैं। ये तीनों रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर 66.5 डिग्री है, इसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। 66.5 डिग्री ये जो साउथ की रेखा है इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। और ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो विद्यार्थियों, ये विश्व की इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं। इंग्लिश में इसको लैटिट्यूड्स कहते हैं। और 0 डिग्री भूमध्य रेखा को इक्वेटर कहते हैं। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं हम इंग्लिश में। कोई इंग्लिश के विद्यार्थी हों उनके लिए कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर कहा जाता है। ठीक है। आर्कटिक वृत्त तो आर्कटिक वृत्त सर्किल, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक वृत्त मतलब अंटार्कटिक सर्किल, और मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मकर रेखा देखिए क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, पहले भी अपन ने पढ़ा था, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित प्रमुख अक्षांश रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ की है, उसको हम विषमय कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये जिस रेखा की बात कर रहे हैं यही 23.5 डिग्री की रेखा है। देखिए यदि भारत के मैप पर इसको समझें, इस पर कुछ निश्चित प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, और ये बहुत इजी प्रश्न है, आराम से हल हो जाता है, इसमें गलती की संभावना नहीं के बराबर होती है। कुछ बस बेसिक बातें हैं, 2-4 जिसको समझ लें आप। बहुत छोटा सा टॉपिक है राजस्थान का। तो ये देखिए रेखा, ये लगभग यहाँ से गुजरती, तो देखिए ये भारत के मध्य से गुजरती है, राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है पर भारत के मध्य से गुजरती है। तो देखिए ये 8 राज्य हैं यहाँ से यहाँ तक। कोने पर है गुजरात, उसके बाद ये राजस्थान का भाग आ जाएगा, उसके बाद एमपी, फिर यहाँ छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, और लास्ट में यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। और 2 राज्य यहाँ पर हैं, एक है त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और देखिए जो झारखंड की राजधानी है रांची, वो इसके सबसे निकट है। इन 8 राज्यों की जो राजधानियां हैं उसमें देखिए ये सबसे निकट है, और जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है वो सबसे दूर है। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रांची जो है देखिए ये 23.38 डिग्री पर स्थित है, और जयपुर जो है 26.91 डिग्री पर स्थित है ना। ये 23.5 डिग्री की रेखा हो गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार भारत के रेफरेंस में पूछ लेते हैं जयपुर को साथ लेके ऑप्शन में। तो रांची जो है, इन 8 जो राज्य हैं इनकी जो राजधानियां हैं उसमें रांची की राजधानी सबसे निकट है, और ये जो है जयपुर सबसे दूर है। अब देखिए राजस्थान में जो प्रश्न इस पर बनते हैं, तो देखिए एक तो ज़िले पूछ सकते हैं आपसे। तो देखिए यहाँ पर तो जो 2 ज़िले हैं, ये है बांसवाड़ा, और यहाँ पर एक ज़िला है डूंगरपुर। तो ये राजस्थान के 2 ज़िलों से गुजर रही है। कौन कौन से हो गए? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। सबसे ज़्यादा तो यही प्रश्न आता है कि राजस्थान के इन ज़िलों से टच करती है या गुजरती है। तो
तो ये ध्यान रखना है कि 2 ही ज़िले हैं, दक्षिण राजस्थान से गुजरती है, 23.5 डिग्री की उत्तर की अक्षांश रेखा है, उत्तरी गोलार्ध से गुजरती है ना, सब मैंने बता दिया आपको। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, रांची सबसे निकट है, जयपुर सबसे दूर है। राजस्थान में किन 2 ज़िलों से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। अब देखिए इसमें भी ध्यान रखें, बांसवाड़ा के तो मध्य भाग से गुजरती है, मिडिल से, और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती है ना, ये भी ध्यान रखना है। यह पूछा जाए कि राजस्थान किस ज़िले के मध्य से गुजरती है, तो अपने को बांसवाड़ा उत्तर देना है। और ये पूछा जाए कि किस ज़िले के दक्षिण भाग से गुजरती है, तो अपने को डूंगरपुर उत्तर देना है। तो सबसे ज़्यादा तो यही इम्पोर्टेंट है। अब इसके अलावा देखिए क्या प्रश्न है। सर्वाधिक निकट स्थित शहर, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर में उत्तर आएगा बांसवाड़ा। तो 2 ज़िलों से गुजरती है, पर जो बांसवाड़ा है वो इसके सबसे निकट स्थित शहर है। बांसवाड़ा जो है इसके, और जो डूंगरपुर है थोड़ा सा दूर है विद्यार्थियों। तो बांसवाड़ा निकट है, और अगर 2 पूछे आपसे तो बांसवाड़ा के बाद आपको जो सेकंड ऑप्शन यदि पूछा जाए तो वो है डूंगरपुर, या 2 ऑप्शन आ जाएं तो बांसवाड़ा सबसे निकट स्थित शहर है और डूंगरपुर सबसे दूर स्थित, सेकंड निकटतम शहर है। यदि दूर की बात करें, सेम सर्वाधिक राजस्थान में कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित शहर, तो देखिए इसमें आएगा गंगानगर, यदि एक ऑप्शन हो तो, और गंगानगर नहीं हो तो आएगा हनुमानगढ़। तो राजस्थान में सबसे दूर स्थित शहर हो गया। देखिए ये यहाँ पर अपन ने देखा था गंगानगर जो है ये सबसे दूर है, और थोड़ा सा नीचे हनुमानगढ़ है। तो है ना, इस रेखा से सबसे दूर क्या आएगा? गंगानगर, और फिर अगर पूछे तो हनुमान। तो देखिए विद्यार्थियों, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो हम जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे तो वो स्थान दूर होते जाएंगे। जो स्थान कर्क रेखा से जितना उत्तर में होगा वो उतना ही दूर होगा, है ना। जैसे बीच में वो मान लो ये हाड़ौती में ले ले, ये कोटा है, ये बूंदी है, ये झालावाड़ है, तो आप खुद ही उत्तर समझ जाएंगे कि झालावाड़ सबसे निकट होगा, फिर कोटा होगा, फिर बूंदी, क्योंकि बूंदी इन सब में उत्तर में। देखिए जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है वो यहाँ पर है, तो जयपुर का भी हमें आइडिया होना चाहिए। देखिए जो गंगानगर है वो 29.9 डिग्री पर है, हनुमानगढ़ 29.58 डिग्री पर है, जयपुर 26.91 डिग्री पर है ना। जो बांसवाड़ा है 23.54 डिग्री पर है, और जो डूंगरपुर थोड़ा सा ऊपर है 23.84 डिग्री पर। तो देखिए 23.5 का मतलब 23.5 भी कह सकते हैं ना इसको, 23.5। तो 23.5 के निकट हुआ ये 23.54 बांसवाड़ा, फिर ये 84 है तो थोड़ा ऊपर हो गया, फिर ये 91 है तो और ऊपर हो गया, और ये 26 है डिग्री भी, 23 के बाद 26, फिर ये 29 है, पर ये 0.58 है, ये 0.9 है। तो राजस्थान में ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे निकट स्थित शहर बांसवाड़ा, सबसे दूर स्थित शहर गंगानगर। एक पॉइंट और है सूर्य की सीधी किरणें और तिरछी किरणों को लेकर, है ना। तो देखिए ये मैं मैप बिठा देता हूँ यहाँ पर।
देखिए ये भी कॉन्सेप्चुअल है। ज्योग्राफी क्या है, कॉन्सेप्चुअल है, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो कोई सा भी प्रश्न आए तो दिक्कत नहीं आती। देखिए 3 प्रमुख रेखाएं होती हैं, एक कर्क रेखा हो गई, एक भूमध्य रेखा हो गई, और एक मकर रेखा हो गई। मैंने आपको बताई थी 3, एक कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। तो सूर्य जो है देखिए 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है ना। सन की जो स्थिति है वो यहाँ पर होती है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज भूमध्य रेखा पर होता है, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होता है। तो देखिए सूर्य की स्थिति बदलती रहती है। जून माह में अपने जो है राजस्थान में या कर्क रेखा पर या डूंगरपुर बांसवाड़ा के ऊपर होता है सूरज, तो इस समय सूर्य की सीधी किरणें हमें राजस्थान में प्राप्त होती हैं। तो राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें कहाँ मिलेंगी, तो देखिए इसमें 2 ही ज़िले आएंगे, बांसवाड़ा, एक आएगा तो बांसवाड़ा, 2 आएगा तो डूंगरपुर। क्योंकि देखिए सूर्य कभी भी इसको क्रॉस नहीं करता है ना, इसलिए ये जो डूंगरपुर का नीचे का क्षेत्र है और बांसवाड़ा का नीचे का क्षेत्र, यही वो क्षेत्र हैं जहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। बाकी समस्त राजस्थान पे सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है ना। देखिए ऐसे तिरछापन कैसे जाएगा, अब ये सूरज तो ऐसे जाएगा ना, तिरछापन यूँ जाएगा। राजस्थान में देखिए यदि ये सन है ना कर्क रेखा पर है, तो ये ऐसे 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 है ना, ऐसे ही जाएंगी ना किरणें। यदि सन ये इस पर है ना, ये आपकी कर्क रेखा हो गई, तो कर्क रेखा पर सूरज होने पर यहाँ सीधी किरणें आएंगी तिरछी, तो सबसे सीधी किरणें तो यहाँ पर ही पड़ेंगी बांसवाड़ा में, क्योंकि बांसवाड़ा सबसे निकट है, हाँ सबसे निकट है मैंने बताया था, तो यहाँ सबसे ज़्यादा। और फिर थोड़ा सा ऊपर जो है डूंगरपुर है, तो यदि एक ऑप्शन आएगा तो बांसवाड़ा और सेकंड आएगा तो डूंगरपुर। तो केवल सूरज की किरणें यहीं पर, और जो सबसे दूर है मैंने बताया जैसे चित्र में गंगानगर, तो सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें कहाँ पड़ेंगी, गंगानगर, श्री गंगानगर। तो बिल्कुल ये भी कॉन्सेप्चुअल है कि जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे किरणें तिरछी होती जाएंगी, जैसे जैसे दक्षिण की ओर आएंगे किरणें सीधी होती जाएंगी। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको लेके प्रश्न पूछ सकते हैं। कर्क रेखा पर बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक प्रमुख अक्षांश रेखा है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ की अक्षांश रेखा है, राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों से गुजरती, स्पर्श करती है, बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती है। सबसे दूर स्थित शहर एक पूछे तो गंगानगर है, सेकंड हनुमानगढ़ है। कोई भी स्थान जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे दूर होगा। राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा में और फिर सेकंड आए तो, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती, और इसके ऊपर कोई भी भाग ऐसा नहीं है राजस्थान का जहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती, सब ऐसे 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 तिरछी होती आती है ना। जब तो सबसे तिरछी कहाँ आएंगी, यहाँ पर गंगानगर, तो सबसे तिरछी ज़्यादा किरणें कहाँ पड़ेंगी, गंगा। और एक प्रश्न और है, राजस्थान की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को है ना 2 बार क्रॉस करती है।
इसका उत्तर वैसे पता होगा आपको। ये देखिए दक्षिण राजस्थान में एक नदी है, जो नदियों में पढ़ेंगे अपन डिटेल, यह है माही नदी। तो ये भी कर्क रेखा के संदर्भ में प्रश्न आता है। माही नदी ये कर्क रेखा है, इसको 2 बार काटती है ना। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इधर विंध्याचल पर्वत से आती है एमपी से, और फिर राजस्थान से होकर ये खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लीजिएगा। तो विद्यार्थियों, सभी प्रकार के प्रश्न जो हैं जो कर्क रेखा से संबंधित हैं वो मैंने बता दिए। इसको अच्छे से देखें, इसमें गलत होने की संभावना कम ही रहती है ना। सभी प्रश्न जो आते हैं वो लगभग यही होते हैं। तो आज तो जो है हम इतना ही करेंगे, और फिर अब नेक्स्ट टाइम में एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आऊँगा। जब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, अपना ध्यान रखें। ठीक है, बाय।